गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको ज्योग्राफी का जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो टॉपिक ज्योग्राफी के साथ साथ हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो गांवों में रहते हैं या ज़्यादातर शहरों में रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे गेहूं की फसल जो है उसका स्थानिक वितरण, कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस मात्रा में ज़्यादा होता है। जितना हम कर पाए 10 या 15 मिनट की वीडियो में उतना कर पाएंगे, बाकी हम कल करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में जो गेहूं था ये ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ही, ज़्यादातर उसकी झीलों के आसपास ही बोया जाता था। लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें यह बात तो पता चल गई कि गेहूं की जो सभ्यता है वो काफ़ी पुरानी है। गेहूं की जो फसल की जो बुआई है वो सिंधु सभ्यता से भी पुरानी मानी जाती है। ये बात सिद्ध हो गई थी मोहनजोदड़ो की खुदाई से। अब गेहूं हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो। गेहूं जो है पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व के कई देशों की खाद्यान्न फसल है। और इसका ज्योग्राफिक कंडीशन जो है, भौगोलिक जो कंडीशन है, भाई किस सीजन में और कितने टेम्परेचर में इसको बोया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस। जब ये फसल पक रही हो, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस पकते समय इसके लिए टेम्परेचर होना जरूरी है अच्छी फसल के लिए। और जब हम इसको काट रहे हो उसके लिए 20% होना जरूरी है। पकने के लिए 10% और कटने के लिए 20% टेम्परेचर का होना अति आवश्यक है। बारिश, देखिए हर फसल के लिए बारिश जरूरी है। कोई फसल ऐसी है जो बिना बारिश के होती हो, और अगर बारिश हो जाए तो फसलें और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक जो बारिश होती है गेहूं की फसल के लिए सफिशिएंट होती है। और अगर बारिश 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है, बारिश अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो गेहूं की फसल को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए अगर बारिश का पानी ज़्यादा गेहूं की फसल में आ जाता है तो हमें किसी न किसी तरीके से उसे बाहर निकाल देना चाहिए। सॉइल यानी कि मिट्टी कैसी चाहिए होती है, तो गेहूं की फसल के लिए जो बेस्ट मिट्टी है वो है हल्की चिकनी मिट्टी। हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं की फसल के लिए दी बेस्ट है। वैसे तो दोमट मिट्टी भी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है बेस्ट की। तो जो हल्की चिकनी मिट्टी है वो गेहूं की फसल के लिए दी बेस्ट है। और जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, वो फसल भी, वो मिट्टी भी गेहूं के फसल के लिए दी बेस्ट होती है। तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर 10 से 20 पकते समय, और 20 जो सेल्सियस है वो चाहिए फसल कटते समय। बारिश इसकी मैंने आपको बता दी 50 से 70%। सोइल मैंने आपको इसकी बता दी है हल्की चिकनी मिट्टी। और जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस ज़्यादा हो, जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस ज़्यादा हो वो मिट्टी भी इसके लिए
दी बेस्ट होती है। किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए। भूमि भूमि तो आपको पता है कि गेहूं की फसल के लिए समतल भूमि होनी चाहिए, समतल, यानी कि उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उबड़ खाबड़ होगी भूमि तो वहाँ पर गेहूं की फसल बहुत मुश्किल है, मतलब ना के बराबर ही होगी। और बात आती श्रम की, मजदूरी की, तो गेहूं का ज़्यादातर तो काम जो है वो मशीनों से किया जाता है, तो ज़्यादा इसके लिए मजदूरी की ज़रूरत नहीं होती। तो विरल जनसंख्या के अंदर भी हम इसकी अच्छी तरह से पैदावार कर सकते हैं। विरल का मतलब जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर भी गेहूं को आसानी से बोया जा सकता है। गेहूं की जो फसल है इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, दो सीजन के अंदर। पहला सीजन शीतकालीन गेहूं, जो शीतकालीन गेहूं होता है वो शीत ऋतु में बोया जाता है और गर्मी के सीजन में काट लिया जाता है। और दूसरा होता है बसंतकालीन गेहूं, ये बसंत की ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु में इसको काट लिया जाता है। तो इनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो हमारा शीतकालीन गेहूं है वो शीत ऋतु में उसकी बिजाई होकर और गर्मी की ऋतु में इसको काट लिया जाता है। और जो बसंतकालीन गेहूं होता है उसको हम बसंतकालीन सीजन के अंदर बो देते हैं, मतलब बिजाई कर देते हैं, और शीत ऋतु में उसकी फसल की कटाई कर देते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि भारत के किस क्षेत्र के अंदर गेहूं की फसल का जो स्थानिक वितरण है ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, कम होने के कारण सब लॉजिक आपके सामने डिटेल से हम कल की वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन्हीं को रिमाइंड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम आपको फिर इसी टाइम इसी चैनल पर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।